हमारे इको फ्रेंडली न्यू सोशल सिस्टम में शिक्षा शरीर का संरक्षण और उसमें स्थित चेतना का संवर्धन दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अभी वर्तमान शिक्षा में जो शिक्षा हम लोग देते हैं उसका आउटपुट को अगर आप देखें तो सारी अव्यवस्था का जड़ है। हमारी न्यू सिस्टम की शिक्षा में जो एक विशेषता है कि जो भी शिक्षा हम देंगे शरीर संरक्षण की शिक्षा और वह सम्यक ढंग से और चेतना के संवर्धन की शिक्षा और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग समाज की संरचना पैरेलल में चलेगा, ताकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज में आने के बाद उसे उटपुटांग नहीं लगे। मैं ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री किया और पहली बार जब सामाजिकता में आने का प्रयास किया तो एक जातिवादी डीओ से मुलाकात हो गया। अब जातिवाद के प्रति हमारा दिमाग में बड़ी घृणा थी। अब उस डीओ से हॉट टॉक हो गया, मेरा काम ख़त्म हो गया। जब ज़मीन खरीदा तो म्यूटेशन कराने के लिए सीओ और सीआई दोनों घूसखोर था। इस तरह से जहाँ जहाँ हम गए जो शिक्षा पाए उसके अनुरूप सामाजिक स्ट्रक्चर नहीं है। लोग चाह करके या जान करके करते हैं या किस तरह से करते हैं, वो शिक्षित नहीं हो पाए, ढंग से सम्यक ढंग से शिक्षित नहीं हो पाए। हमारी सामाजिक संरचना को आप अगर देखेंगे तो ठीक एक समाज स्कूल के कैंपस में भी होगा। वहाँ पर सारा चीज़ निर्माण का शिक्षा, नैतिकता का शिक्षा और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कैंपस के बाहर में भी सोशल स्ट्रक्चर होगा। दोनों काम समानांतर में चलेगा, ताकि आदमी स्कूल से निकलने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह कहीं पर अंतर्द्वंद में नहीं रहे कि यह उचित है या वह उचित है, इसको करें ठीक है या उसको करें ठीक है। और बेचारा इसी उहापोह में जैसे तैसे ज़िंदगी जैसे सब जीता शिक्षा को ताक में रख देता है। धर्म की शिक्षा हो, चेतना विकास की शिक्षा हो, वो सब ताक में रख देता है और बेचारा भौतिकता के जुगाड़ में लगा हुआ रहता है। कहने का मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वह फिजिकल भी है और मेटाफिजिकल भी है और उसके अनुरूप सोशल स्ट्रक्चर भी बनाने का इसमें प्रयास किया गया है। मेरे वीडियो को न्यू सोशल सिस्टम, इको फ्रेंडली न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और आप देखेंगे कि यह किस तरह से संभव है। और जितना जल्दी हो, रोज़ ये बात हम कहते हैं कि आप मिलें और हमारे साथ और इस काम को जल्दी से आगे बढ़ाएं। तब हम जो शिक्षित या मान लेते हैं अगर शिक्षा लेने का हमको असंतोष है तो आने वाले जनरेशन को ये असंतोष न हो कि हम उचित शिक्षा नहीं पाए, हमको उचित पढ़ाया नहीं गया, हमारा हिस्ट्री ढंग से लिखा नहीं गया। ये सारा पछतावा जैसे आगे वाले जनरेशन को, हमारा बेटा या हमारा पोता या हमारे परपोता को नहीं हो, ये लगे कि हाँ हमारे पूर्वजों ने जैसा पढ़ाया उसी के अनुरूप सामाजिक संरचना भी करके रखा है। धन्यवाद।